हेलो दोस्तों, मैं कृष्णारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। पिछली 2 क्लासेस में हमने सीखा था कि सेंटेंस यानी कि वाक्य क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने बी की बेस फॉर्म यानी कि इज एम आर का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये सभी चीजें हमने सीखी थी। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो शब्द आते हैं वो शब्द भी अपने आप में किसी न किसी नाम से पहचाने जाते हैं, किसी न किसी रूप से पहचाने जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन नामों से जानते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसकी एक पूरी सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपना नाउन। यूँ तो नाउन में बहुत सारे लोगों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन आज हम इस पहली अपनी वीडियो से, जो नाउन की पहली वीडियो होगी, इसका मतलब आज हम नाउन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। नाउन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 1 से हम नाउन को बड़ी बारीकी से समझेंगे, उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद नाउन के आगे कितने और तरीके की नाउन हम पढ़ सकते हैं या उनके अंदर कितने रूल्स होते हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही हम प्रोनाउंस के बारे में, एडजेक्टिव 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले नाउन को पढ़ेंगे और नाउन को आने वाली कुछ वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम प्रोनाउन को लेंगे, एडजेक्टिव्स को लेंगे, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। और आपकी इंग्लिश ग्रामर, जिसका बिल्कुल समझ लीजिए जो बिल्कुल बेस होता है, जहां से इंग्लिश उठती है, उसका शुभारंभ करेंगे, उसकी एकदम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक जिसको हम नाउन बोलेंगे, नाउन का मतलब संज्ञा। शुरू करते हैं। नाउन बहुत ही सिंपल तरीके से समझना इस चीज को, आज ही याद हो जाएगा। हर वह चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जिसका अपने आप में नाम हो, चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है। हर वह चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जिसका अपने आप में नाम है, वो सब नाउन कहलाते हैं। वो भी चीज जिसको हम अपनी आंखों से ना भी देख पाए, वो भी हमारी नाउन होते हैं, लेकिन उसका अपने आप में नाम होना चाहिए। तो हर किसी चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या ना भी देख रहे हैं, उसका अपने आप में अगर नाम है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये लड़का, इसको हम बॉय भी बोल सकते हैं, इसका हम नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख दो, उसका जेम्स नाम रख दो। चलो, ये क्या है? कोई जगह है, कोई प्लेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई स्कूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है एक। तो ये एक बिल्डिंग है जिसको हम स्कूल बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? स्कूल। तो ये भी क्या है? एक नाउन। ये क्या है? खिलाड़ी, लड़का, एक क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेयर। तो ये क्या है? नाउन। ये क्या है? बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इसमें बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? टीम। अब एकजुट होकर के एक नया नाम मिल गया इसको, इसको क्या बोलेंगे हम? टीम। ये क्या दिखाई दे रही है? कोई वस्तु दिखाई दे रही है जिसको हम बॉल बोल सकते हैं, नाम रख सकते हैं, इसका क्या लिखेंगे हम? नाम रख दिया हमने, इसको हम नाउन बोलेंगे। ये क्या है? आपको डॉग दिखाई दे रहा होगा। तो हर वह चीज जिसका अपने आप में एक नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हुआ। अगर इसको हम इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए अगर देखें या हम इसको बोलें तो कैसे बोलेंगे? अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज ए नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन वह शब्द होता है जिसको यूज किया जाता है नाम के रूप में किसी भी चीज का। किसी भी चीज का यदि कोई नाम है, कोई भी नेमिंग वर्ड, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का कुछ जिससे हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? पेन। नेमिंग वर्ड है, एक नाम डाल दिया इसका, तो नेम डाल दिया इसका एक, तो नेम, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। तीसरी इंफॉर्मेशन यदि इसको आपको याद रखना पड़े, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड स्टेट। कोई भी अवस्था जैसे जवानी, बुढ़ापा, ये सब हमारे नाउन है। किसी पर्सन का नाम अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, कोई जगह, स्कूल, प्लेग्राउंड, गार्डन, ये सब हमारे नाउन है। एनिमल, हम किसी का भी नाम, जैसे कि एनिमल, जैसे गाय है, भैंस है, तो हमने बोल दिया ना गाय है वो भैंस है,
इस तरीके कोई भी चीज जिसका अपने आप में एक नाम हो, जिसको हम उस नाम से पुकारे हैं, उसको नाउन बोलते हैं। थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग, ये सभी चीजें हमारी क्या होंगी? नाउन। अच्छा, वो चीज जो हम अपनी आंखों से ना भी देखते हैं, ना भी देख पाए, उसको महसूस कर लेते हैं हम, तो उसका भी अपने आप में नाम होता है, वो भी क्या कहलाएंगे? हमारे नाउन। जैसे कि हवा, हम महसूस कर लेते हैं उसको, हम देख तो नहीं पाते ना उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाम लिख दिया हमने उसका, उसको क्या बोलते हैं? हवा। तो वो हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, ये कितने तरह की होती है। ये 5 तरीके की होती हैं, जिसको हम बोलेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा होता है, और अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अभी हमको इंग्लिश में फोकस करना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसकी हिंदी मैंने यहां लिख दी है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल डिटेल में पढ़ते रहेंगे आप। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको 5 याद हो गए, 5 समझ लिया आपने। अब इनको बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का कैसा सेंस दिखा दे रहा है अपने आप में, मतलब क्या समझ में आ रहा है? कोई चीज अपने आप में प्रॉपर है, कोई अपने आप में व्यक्ति विशेष है, वस्तु विशेष है, तो वो चीज क्या होगी? अपने आप में प्रॉपर। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल अपने आप में एक प्रॉपर बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है? तो वो प्रॉपर नाउन होगी। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन अपने आप में एक प्रॉपर व्यक्ति हैं, एक्टर हैं वो, ठीक है, उनको जानते हैं हम। जैसे गंगा नदी अपने आप में एक प्रॉपर चीज है, एक प्रॉपर नदी है। हर वह चीज, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई जगह का नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, हर वह चीज जो अपने आप में एक इंडिविजुअल गिनी जाए, ठीक है, वो सब हमारा क्या होगा? नाउन होगा। इंफॉर्मेशन में देखें तो नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो कोई भी प्लेस हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें, कान्हा, ये किसी का नाम है। विराट कोहली, आदित्य, ये सब क्या है? किसी के नाम है। पटना स्टेट का नाम है। दिल्ली, इंडिया, इंग्लिश में दिल्ली बोलेंगे इसको, इंडिया। नदी का नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब क्या है? अपने आप में प्रॉपर चीज है, अपने आप में इंडिविजुअल चीज है, अपने आप में कुछ पर्टिकुलर चीज बोल सकते हैं। इन सभी का नाम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में गिना जाएगा। रामायण, कुरान, बाइबल, होली, ईद, दिवाली, ये त्योहारों के प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है। संडे, जुलाई, संडे किसी दिन का एक पर्टिकुलर नाम है कि भैया संडे है या मंडे है। मंथ का नाम है जुलाई। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक अखबार का नाम है। लैंग्वेज, जैसे हमारी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सिख, ये हमारी कोई कम्युनिटी का नाम आ गया। तो हर वह चीज जो अपने आप में एक पर्टिकुलर है, अपने आप में इंडिविजुअल है, अपने आप में एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष इसका एक बोध कराती है, वो सब क्या होंगे? हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। तो पहली टाइप आपको समझ में आएगी, नाउन की पहले टाइप यानी कि प्रॉपर नाउन। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन के बारे में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब इस नाउन के अंदर हम किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर कोई प्लेस, इनके बारे में नहीं बात करके उसकी पूरी क्लास के बारे में बात करेंगे, उसकी पूरी एक जाति, प्रजाति, वो एक उसकी एक श्रेणी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं लड़का हूं, तो लड़का क्या है? एक कॉमन नाउन हो गया। सारे के सारे जो मतलब जो जन्म नहीं देते, उस कैटेगरी को अलग हटा दिया जाए तो मैं लड़का, जो मतलब लड़के, मतलब जो मेल होते हैं वो जन्म नहीं देते, तो वो उसकी कैटेगरी बन गई। समझ में आ रहा है आपको? लड़कियां लोग, उनकी कैटेगरी बन गई। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, ये इनकी एक कैटेगरी बन गई। जमीन पर रहने वाले, हवा में उड़ने वाले क्रिएचर्स यानी कि पक्षी, उनकी कैटेगरी बन गई। ये सभी के सभी हमारे किसमें माने जाएंगे? कॉमन नाउन में माने जाएंगे। किसमें? कॉमन नाउन। समझ में आया? इसकी डेफिनेशन देखें तो, नेम ऑफ ए क्लास, किसकी क्लास? किसी पर्सन की क्लास। प्लेस की क्लास। थिंग यानी कि बस किसी वस्तु की क्लास, मतलब किसी की भी क्लास के बारे में बात करी जाएगी। किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना होकर, किसी पर्टिकुलर पर्सन का बात नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं होगी, उसकी, बल्कि उसकी पूरी की पूरी जाति, उसकी प्रजाति या उसकी किस श्रेणी में उसको रखा जाए, उसके बारे में बात होगी। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
ये जो एग्जाम्पल लिखवाया ना, पूरा सेंटेंस लिखवा दिया मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं अभी, अभी नहीं, अभी पहले आज हम नाउन के बारे में पढ़े, तो नाउन के बारे में देख लेते हैं, नाउन को पहचानना देख लेते हैं कैसे पहचानते हैं। राम इज ए डॉक्टर, कैटेगरी आ गई ना कि राम क्या है, डॉक्टर की कैटेगरी में है, उसका प्रोफेशन बता दिया, समझ में आया। कनिका इज ए गर्ल, कनिका एक लड़की है, कनिका के बारे में बता दिया कि वो लड़की है। इंडिया इज ए कंट्री, बहुत सारे देश, बहुत सारे देशों के नाम हैं जिसमें इंडिया भी है, तो इंडिया क्या है, कंट्री है, तो कंट्री क्या होगी, हमारी क्लास हो गई। सारे के सारे जितने भी नाम है इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ देश में तो रह रहे होंगे, उनको क्या बोलेंगे, हम कंट्री बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको। द हिंदुस्तान इज अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है, अखबार, तो हिंदुस्तान भी तो किसी अखबार का नाम है, तो ये किस में आ गया है, इसकी कैटेगरी बता दी कि भैया ये जो हिंदुस्तान है वो एक न्यूज़पेपर है। तो इसमें किसी पर्टिकुलर चीज की बात ना करके उसकी पूरी क्लास के बारे में बात की जाती है, उसका पूरा का पूरा उसका जाति प्रजाति बताई जाती है। जाति का मतलब ये नहीं है कि जो हम इंसानों ने बना दी जाति, जैसे कि जो हम मानव लोग बनाते हैं कि ये है, ये वो है, ये इस जाति से, ऐसे जाति नहीं। जाति का मतलब उसकी एक पूरी क्लास, मतलब ये किस, जैसे कि उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले पक्षी, है ना, हम क्या हैं, जन्म मतलब हम मतलब मैमल्स हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, ये जो शब्द बना है ना, ये एक वर्ब कलेक्ट से बना है, इसका मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना। क्या जोड़ना, इंसानों को जोड़ना, जोड़ करके क्या बना दिया, एक नया नाम दे दिया। जानवरों को जोड़ना, उसका एक नया नाम दे दिया। बहुत, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ दिया, उसको एक नया नाम दे दिया। एक सिपाही खड़ा हुआ है, बहुत सारे सिपाहियों को आपस में कलेक्ट कर दिया, उसका एक नया नाम दे दिया। तो हर वह चीज, हर वह वस्तु, हर वह चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो प्लेस हो, उनको आपस में जोड़ दिया जाए और उसमें भी एक नया नाम दे दिया जाए, वो सबके सब क्या बोले जाएंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन्स बोले जाएंगे। कौन से नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। कहने का मतलब क्या है, उनका एक पूरा ग्रुप, पूरा एक ग्रुप के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, एक स्टूडेंट था, अब बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो अब उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये नहीं बोला जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे, अब उसको बोला जाएगा क्लास। समझ में आया आपको। एक सिपाही है तो उसको सोल्जर बोल दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे सिपाही खड़े हो गए तो उसको क्या बोला जाएगा, आर्मी। तो एक नया नाम दे दिया आर्मी का। इसी तरीके से हमारा टीम, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लेयर है, खेल रहा है, लेकिन अगर वो पूरे अपने 7 प्लेयर या 8 प्लेयर साथ में पूरा आ गया, 11 प्लेयर के साथ में आ गया, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो क्या बोला जाएगा, टीम। समझ में आ रहा है आपको। तो हर वह चीज जिसको आपस में ग्रुप में डाल करके एक नया नाम दे दिया जाए, तो उस नए नाम को हम कलेक्टिव नाउन से जानते हैं। अ ग्रुप और कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन, किस चीज का, पर्सन का, एनिमल्स का, थिंग्स का, एक ही प्रकार के समूह या झुंड। जैसे कि हमारा क्लास हो गया, टीम हो गया, बैंड्स हो गया, क्राउड हो गया, लोग खड़े हैं वहां पे, पहले तो एक बंदा खड़ा है, एक इंसान खड़ा है नॉर्मल, लेकिन अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो उसको क्या बोल देंगे, क्राउड करें, सॉरी क्राउड बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, क्राउड, भीड़ लगी है भाई वहां पे। फैमिली, एक सदस्य है तो उसको मेंबर बोल देंगे, लेकिन बहुत सारे सदस्य से क्या बन जाएगा, फैमिली बन जाएगा। इसी तरीके से गैंग, आर्मी, कमेटी। मोब, मोब का मतलब होता है उत्तेजित भीड़ या फिर गुस्साई भीड़। समझ में आया। फ्लॉक, बंच, ग्रुप, ये सब हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। समझ में आया आपको। बहुत इजी तरीके से समझ रहे हैं हम, बहुत इजी भी लग रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। आपने पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब मैटर से बनी है, साइंस में पढ़ा होगा आपने, तो उसी से बना है हमारा मटेरियल नाउन। अब इसकी डेफिनेशन अगर बहुत सिंपल तरीके से समझें तो खाने वाली चीज, हर खाने वाली चीज, नापने तोलने वाली चीज, पीने वाली चीज, लेकिन हम उसको काउंट ना कर सकें, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे किस में गिनी जाएंगे, हमारी मटेरियल नाउन में होगी। जैसे कि एग्जाम्पल पे समझे हम, फायर,
वाटर, बटर। फायर को गिन सकते हो आप? बता सकते हो कि 7:30 आग लगी हुई है, 12:30 आग लगी हुई है? नहीं बता सकते ना आप। इसी तरीके से पानी को गिन सकते हो आप? 5:30 पानी फैला हुआ है, 6:30 पानी फैला हुआ है, 12:30 बरसात हुई है आज, ऐसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये हमारे सारे के सारे मटेरियल नाउन में। कुछ खाने वाली चीजें भी, खाने वाली चीजें जैसे कि हमारा बटर हो गया, कर्ड हो गया, कर्ड मतलब दही है ना, व्हीट गेहूं वगैरह सब चीजें क्या हो गई हमारी, ये सारी हमारी मटेरियल नाउन होगी। चांदी सोना ये सब चीजें क्या होगी हमारी, मटेरियल नाउन होगी। इसका मतलब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा होगी। समझ में आया? लेकिन हमें इसमें कुछ खास चीज पढ़नी होगी, जैसे कि कुछ मटेरियल नाउन हमारी ऐसे भी होती हैं जो हमारी अकॉर्डिंग टू द यूज कॉमन नाउन भी बन सकती हैं या कॉमन नाउन के रूप में जानी जाएंगी। तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कि फिश। फिश लिव इन वाटर, कहने का मतलब क्या है, मछलियां जो है पानी में रहती हैं। तो मछलियों की प्रजाति बताई गई, जैसे सारी की सारी मछलियां पानी में रहती हैं तो उसकी पूरी जाति होगी, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। समझ में आया आपको? इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, फिश इज टेस्टी, मतलब हमने मछली खाई, मछली मैंने भी बताया वो खाने वाली जितनी भी चीजें आएंगी, कोई भी चीज हो खाने वाली, तो मिर्च को, वो फिश को हम खाने के रूप में ले रहे हैं, तो इसमें खाने वाला सेंस आ गया, तो अब ये कौन सी नाउन होगी हमारी, मटेरियल नाउन होगी। समझ में आया? ये कौन सी नाउन होगी हमारी, मटेरियल नाउन होगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा मटेरियल नाउन भी बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि वुड। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। ये अभी तो फिलहाल के लिए क्या हो गया हमारा, ये बताया जा रहा है हमारा मटेरियल नाउन से, मटेरियल नाउन से। लेकिन अगर इससे कोई चीज हम बनाएं, जैसे कि इससे हम बना दें चेयर, टेबल, ठीक है, चेयर बना दें, टेबल बना दें, ये सब चीजें अगर हम इससे बना दें, तो ये किसमें आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा, ये आएगा हमारा भैया कॉमन नाउन में। किसमें, कॉमन नाउन में। समझ में आई होगी आपको बात? मतलब वुड जो है ये हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे बनी हुई चीजें जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, सोफा हो गया, ये सब क्या होंगे हमारे, कॉमन नाउन होंगे। इनकी कैटेगरी बता दी गई ना। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ईजी है। तो ये हमारा मटेरियल नाउन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे जो कि हमारा लास्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब तक हमने 4 पढ़ लिए हैं, बड़े आसानी से उनको समझा है, अब ये लास्ट पे खत्म कर लेंगे। इसका मतलब भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको याद है शुरू में ही कराया था नाउन पढ़ाते हुए कि वह चीज जो हम देख ना सकें, उनके अपने आप में नाम होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो वो कौन से नाउन में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। समझ में आया? जैसे इसकी इंफॉर्मेशन पढ़े हम, नेम ऑफ सच थिंग, सच टाइप ऑफ थिंग, इस तरह की चीजें, विच इज नॉट सीन, जो कि देखी ना जा सके, टच ना करी जा सके, लेकिन ओनली थॉट ऑफ, यानी कि उनके बारे में हम अनुभव कर सके, उनके बारे में सोचा जा सके। समझ में आया? उनका अपने आप में एक नाम रख दिया जाए, वो सब क्या होंगे, उस नामों को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, जिसे हम छू ना सकें, केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि कोई इंसान अच्छा है, तो उसके अंदर क्या चीज छुपी हुई है, अच्छाई, तो अच्छाई क्या हो जाएगी हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। समझ में आया? कोई बहादुर है, उसके अंदर क्या चीज छुपी है, उसकी बहादुरी। समझ में आ रहा है आपको? तो बहादुरी हमारी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई चीज मीठी है, तो मीठी, इसका मतलब मिठास है उसका अंदर, तो मिठास क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कोई चीज सुंदर है तो ब्यूटी। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख लेते हैं, ट्रूथ, डेथ, हीट, स्लीप, ब्यूटी, लव, लव का मतलब प्यार, पॉवर्टी, इसका मतलब गरीबी, काइंडनेस, दयालुता, बहुत सारी चीजें। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कुछ जीवन की अवस्थाएं, स्टेट, स्टेट का मतलब जीवन, जैसे जवानी, बुढ़ापा, ये भी सब क्या है हमारा, इनको हम अनुभवी तो करते हैं, ये भी सब क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि फ्रेंडशिप, बचपन, चाइल्डहुड, लड़कपन, लड़कपन को क्या बोलेंगे, बॉयहुड, ये सभी चीजें हमारी क्या हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनी जाएंगी। समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत ईजी तरीके से। इसके कुछ और रूल्स भी होते हैं, जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी और रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे और क्या क्या हो सकती है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थोड़े से और रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि जब हम वर्ब को पढ़ेंगे
तो वर्ब को बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी आपको समझना है कि वर्ब की इसमें आईएनजी फॉर्म लगाता है, मतलब वर्ब जैसे कोई भी होता है, जैसे गो हो गया वर्ब, खाने मतलब जाने की इंग्लिश होती है गो, इसके साथ में आईएनजी लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। तो ऐसे वर्ब जिसके साथ में हम आईएनजी लगा दें तो उस वाली चीजों को भी हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन करके बोलते हैं। जैसे कि वॉकिंग, सिंगिंग, रनिंग, किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म में लगा करके उसको किस में माना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में माना जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे इनके बारे में और अच्छे से। जितने भी साइंस और आर्ट्स, मतलब साइंस, विज्ञान की और कला की जितनी भी चीजें होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब चीजें क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानी जाएंगी। जितने भी हमारी भाषा हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, फ्रेंच हुआ, ये सब क्या हो गई, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानी जाएंगी। समझ में आया? सभी बीमारियां जैसे डिसीज, हेडेक हो गया, कैंसर हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सब क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। ये हमारी जैसे हिंदी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये जो हमारी भाषा है ये अपने आप में प्रॉपर नाउन भी है। समझ में आया? जैसे कि हिंदी अपने आप में एक प्रॉपर भाषा है, ये प्रॉपर नाउन भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। समझ में आया? कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दो नाउन बन जाती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारी हिंदी प्रॉपर नाउन भी हो जाएगी और हमको एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करना है तो वो भी यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे और पढ़ते हैं, क्या लिखा है वो, इसको बहुवचन प्लूरल नहीं बनाते हैं। अच्छा, इनको कभी प्लूरल नहीं बनाते। जैसे कि आग को प्लूरल बना दोगे, 5 आग लगी हुई है वहां पे, तो इनको कभी प्लूरल नहीं बनाते, इनका भी ये भी रूल होता है। और इससे पहले किसी भी आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं होता। आगे हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे, जैसे नाउन प्रोनाउन की सीरीज खत्म होगी तो हम आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे ए एन और दा होते हैं। आर्टिकल्स वस्तु है नहीं, इंग्लिश में एक टॉपिक होता है जिसको आर्टिकल्स बोलते हैं, इनमें ए एन दा के रूल्स पढ़ते हैं उसमें। तो इसके आगे कभी भी किसी भी इन चीजों के आगे ए एन दा का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। इनको कभी प्लूरल नहीं बनाते, इनका यूज नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपको दा का यूज करना पड़ जाए तो वो हो सकता है, लेकिन ए और दा का प्रयोग तो कभी नहीं होगा, सॉरी ए और एन का प्रयोग तो कभी नहीं होगा। समझ में आया आपको ये वाली बात भी, कि हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए एन का कभी यूज नहीं करते। किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में हमको दा का यूज करना पड़ जाता है, साथ ही इसको कभी प्लूरल नहीं बना सकते हम। प्लूरल का मतलब बहुवचन नहीं बना सकते। तो आपकी ये चीज भी खत्म हुई। तो आपका नाउन तो आज सारा क्लियर हो गया है, उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया पूरा, उसका सारे के सारे टाइप्स खत्म हो गए, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट का हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा। लेकिन अब हम बात करें मॉडर्न ग्रामर में, मतलब अभी जो आजकल जो अब हम देख रहे हैं ग्रामर में, इसमें ग्रामर को 5 में नहीं, सिर्फ 3 पार्ट में डाल दिया गया है, 3 ही टाइप में डाल दिया गया है। जैसे प्रॉपर को तो प्रॉपर में रखा है, हमने 5 तरह की टाइप पढ़े थे से नाउन के। तो पहले जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर नाउन पढ़ी थी, उसको तो प्रॉपर में रखा गया है, लेकिन कॉमन और कलेक्टिव को काउंटेबल में रख दिया गया है। किसमें? काउंटेबल नाउन में। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को किस में रख दिया गया है? अनकाउंटेबल में। अब ये चीजें क्या होती हैं, अभी यहां से एक नई चीज आ गई। तो काउंटेबल का मतलब होता है काउंटेबल, जिसके देखो पहले तो एक चीज समझो, काउंट का मतलब होता है काउंट का मतलब होता है गिनना। एक वर्ब हो गई, इसके साथ में यदि एबल लग जाए, इसका मतलब होता है गिनने योग्य। गिनने योग्य, जिसके साथ में भी एबल लग जाएगा, इसका मतलब होता है योग्य या गिनने मतलब लायक। तो काउंटेबल का मतलब गिनने लायक या गिनने योग्य। ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, हमारे काउंटेबल। अनकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल, उसके साथ में क्या लग जाएगा, एबल लग जाएगा। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन ना सकें। ऐसी नाउन जिसको हम गिन ना सकें, जैसे आग, हवा, पानी, गिन सकते हो आप इनको। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस में रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं, उसको किस में रख दिया गया है, काउंटेबल नाउन में रख दिया गया है। समझ में आया? चलो अब इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। जैसे कि एग्जांपल में अकेले एक पेन है ये, तो पेन, बहुत सारे पेन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। मैं अकेला एक आदमी हूं, मैन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैन। बहुत सारे लोग हैं तो मैन, ठीक है, बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। बहुत सारे आदमियों को मैन ऐसे बोलते हैं, MEN लग जाता है। एक लड़का है अकेला तो बॉय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज S लग जाएगा। मैंगो अकेला है तो मैंगोज हो जाएगा। मतलब इसको बोले जाएगा, इस वाले पार्ट को बोला जाएगा सिंगुलर, इसका मतलब एक वचन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन। क्या बोलते हैं भैया,
एक वचन, चाहे इसमें एक वस्तु आ जाए, एक व्यक्ति आ जाए, या कोई एक प्लेस आ जाए, समझ में आया, एक एनिमल आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है इसमें एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा चीजें, बहुवचन, बहुवचन। जैसे कि एक पेन वहां था, यहाँ पे क्या हो गया, पेन्स, मैन, बॉयज, मैंगो, समझ में आया। तो ये हमारे काउंटेबल के पार्ट होते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसको हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर मानी जाती है, ये ध्यान रखना। जैसे कि वाटर, फ्रेंडशिप, काइंडनेस, लव, फायर, ये सभी क्या होंगे, हमारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे, और ये क्या होगा, हमारा सिंगुलर माना जाएगा। तो हमारे आज सारे टाइप हो गए, हमने पांचों के पांचों टाइप कर दिए। फिर पांचों टाइप में मॉडर्न ग्रामर में उसको किन और टाइपों में रखा जाता है, वो जो टाइप भी होगी, जिसको काउंटेबल, अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा नाउन खत्म हो जाता है। तो अब मैं ये आशा करता हूँ आपसे कि आपको अब नाउन में तो शायद कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। पढ़ने के बाद में आपने इसके लिख करके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको नाउन में कोई भी परेशानी नहीं है, और आपको बहुत अच्छे से आज समझ में भी आया। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, इन्हीं को बहुत अच्छे से समझते हुए। नाउन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स खत्म हो गए। अब नाउन का जो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे नाउन एंड द नंबर्स। सिंगुलर प्लूरल को किस और तरीके से बना सकते हैं, उनमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ते हुए हम अपने सेकंड पार्ट में आएंगे। तो मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।